गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सोमवार को हम 10th क्लास का अगला सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम बोलते हैं कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस बात का आप मेरे को रीजन ढूंढ के दोगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? भाई अब कोई एक्वस सॉल्यूशन हो एसिड का तो वो बिजली को कनेक्ट क्यों करता है। तो पहली बात बताऊं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने की बात आए, वहां पर हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। पहली, वहां पर कोई भी फ्री आयंस मौजूद होना चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर देखूं तो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या आयंस चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन है फॉर ए कनेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप देखोगे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इन वाटर एसिड मिलाया हुआ है, तो बच्चों एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। एसिड की प्रॉपर्टी वो होती है जो H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन के अंदर दे दे। एसिड क्या होता है बच्चों, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन प्रोवाइड करे उसे बोलते हैं हम एसिड। अगर सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है तो आप मानते हो कि नहीं मानते, उसमें H पॉजिटिव आयन होगा। और आप बताओ H पॉजिटिव आयन है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है, पहली तो है फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। आयंस में क्या क्या होता है, कटायन एंड अनायन, दोनों में से कोई सा हो काम चलेगा। अब बताता हूं कटायन क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और अनायन क्या होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहां पर आप देखोगे कि हमें भाई एसिड की डेफिनेशन ही वो होती है जो हमें H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन दे दे। तो अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयंस है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, कटायंस है या आयंस है। जहां आयंस और कटायंस प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर लेता है। आई थिंक पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये मिटो देता हूं ताकि लिखने के लिए कुछ स्पेस हो जाए। अब ये क्वेश्चन बच्चों मैंने कई बार करवा चुका हूं। Why does HCl gas do not change color of a dry litmus paper? आपको मैं बच्चों कई बार बता चुका हूं HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, परंतु ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Why does HCl gas does not change color of any dry litmus paper? सूखे लिटमस पेपर का HCl गैस कलर चेंज नहीं करती। पर मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके अगर इसके 50 मॉलिक्यूल्स होंगे ना तो 50 के 50 टूट जाएंगे। परंतु ऐसा क्यों कि गैसियस स्टेट के अंदर ड्राई लिटमस पेपर का वो कलर चेंज नहीं करता। तो बच्चों आपको मैं ये बात बता दूं, ये समझा भी चुका हूं। एसिड किसे बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, H पॉजिटिव आयन दे, जो सॉल्यूशन में क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। परंतु यहां पर HCl गैस है बच्चों, HCl गैस है। यहां पर अगर ये टूटता भी है तो H पॉजिटिव गैस में टूटेगा, सॉल्यूशन में तो नहीं दिया ना। अगर बाई चांस ये H पॉजिटिव आता और ये लिटमस पेपर वेट होता, गीला होता, और इसके संपर्क में H पॉजिटिव आता, तो ये क्या पता चेंज कर देता। क्यों, ये गीला है, इसके साथ मिलकर ये सोलवेट हो जाता। अगर ड्राई ही लिटमस पेपर होगा और
HCl गैस होगी। तो एसिड की डेफिनेशन पे गौर करो आप। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा सॉल्यूशन ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में या कोई भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे। अब HCl तो गैस बोल दिया तो सॉल्यूशन की तो बात नहीं है ना, एक्वस सॉल्यूशन की तो बात नहीं कर रहा ना। तो इसलिए बच्चों ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाइल द डाइल्यूटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी अबाउट द डाइल्यूटिंग, व्हाट इज द डाइल्यूशन प्रोसेस। अब आप एक बार मैं चेक कर लेता हूं बच्चों कैमरे को। डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, और कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस कंसंट्रेटेड क्या होता है। पहले डाइल्यूशन में आपको मैं भी समझा चुका हूं, फिर मैं दोबारा समझाता हूं आपको डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की बात करूं बच्चों, अगर आपके पास एक बर्तन है, अगर उसमें 100 ग्राम शुगर है, क्या है 100 ग्राम शुगर है, और उसी के अंदर 1 लीटर पानी है। क्या है बच्चों? अगर आपके पास 100 ग्राम शुगर है और 1 लीटर पानी है, जो बच्चों कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और जो बच्चों ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे सोलवेंट बोलते हैं। और सोलवेंट प्लस सोल्यूट को क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। तब का बात कर रहा हूं ना मैं, किसी भी सॉल्यूशन में ऐसे हो, किसी भी सॉल्यूशन में ऐसे हो। तो बच्चों जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं? हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर बच्चों इसी वेसल में 1 लीटर पानी और डाल दूं मैं, तो अब 2 लीटर में 100 ग्राम शुगर है, तो पर लीटर के कितनी ग्राम? 50 ग्राम आई कि नहीं? मतलब बोल सकता हूं कि 1 लीटर में कितनी होगी? 50 ग्राम हो गई। बट अब यहां से देखो अब डाइल्यूशन क्या होता है। पर लीटर कोई भी चीज की कंसंट्रेशन का कम होना, पर लीटर कोई भी चीज का कम होना, या पर लीटर कोई भी चीज की कंसंट्रेशन का कम होना डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखो यहां पहले बच्चों 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी थी, परंतु अगर 1 लीटर पानी और डाल देता हूं मैं, 1 लीटर पानी और डाल देता हूं, तो अब आप देखोगे कि 2 लीटर में 100 ग्राम चीनी, अगर हम देखते हैं ऑन एन एवरेज तो 1 लीटर में 50 ग्राम चीनी। पहले क्या थी? 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी थी, अब 1 लीटर में 50 ग्राम चीनी। तो बच्चों सोल्यूट की मात्रा कम हो गई पर लीटर, और इसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। समझ गए आप डाइल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज डाइल्यूशन प्रोसेस, याद रखना आप इसको। अब बात करता हूं बच्चों में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? जस्ट उल्टा होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करूं तो ये इसका जस्ट उल्टा होता है। अब अगर एक वेसल के अंदर 1 लीटर प्लस 100 ग्राम शुगर है, 1 लीटर वाटर है मतलब पानी है, H2O है, तो जो कम होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं? हम सोल्यूट बोलते हैं। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है बच्चों उसे हम सोलवेंट बोलते हैं। अब कॉन्सेंट डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं कि पर लीटर सोल्यूट की मात्रा कम होना हम डाइल्यूशन को बोलते हैं। अगर पर लीटर सोल्यूट की मात्रा इंक्रीज हो जाए, पर लीटर सोल्यूट की मात्रा इंक्रीज हो जाए तो हम बोलते हैं उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। पिछली बार तो बच्चों हमने क्या किया था? 1 लीटर पानी और डाला था, बल्कि अब की बार हमें क्या करना है? सोल्यूट की मात्रा, मतलब सोल्यूट ये होता है जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे
सोलवेंट बोलते हैं, और टोटल ये दोनों सोलवेंट प्लस सोल्यूट क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? अगर आप यहां पर देखते हो तो पिछली बार हमने बात की थी कि सोल्यूट पर लीटर कम करना उसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन बताऊं तो सोल्यूट की मात्रा इंक्रीज करना पर लीटर, हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके लिए बच्चों अगर हम इसमें 100 ग्राम शुगर ऐड कर दें तो अब आप देखोगे कि 1 लीटर में 200 ग्राम शुगर है। अब आप देख रहे हो कि 1 लीटर में कितनी शुगर है? 200 ग्राम शुगर है। तो पहले 1 लीटर में हमने डाइल्यूशन के वक्त देखी थी भी 2 लीटर में 100 ग्राम थी, हमने उसमें सोलवेंट डाला। अब इसमें हम सोल्यूट डाल रहे हैं। सीधी सीधी बात बताऊं तो बच्चों पर लीटर में सोल्यूट की मात्रा को अगर कम कर देते हैं तो उसे डाइल्यूशन बोलते हैं, और पर लीटर में अगर सॉल्यूशन की मात्रा हम ज्यादा कर देते हैं तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इस बात पे आते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम कोई एसिड को डाइल्यूट करते हैं मतलब पर लीटर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। भी आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन ही एक सॉल्यूट होगा उसमें, तो पर लीटर में अब क्या कर रहे हैं हमें, पर लीटर में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। एंड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी ऐड इन वाटर, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा रिकमेंड क्यों नहीं किया जाता, कि ऐसा रिकमेंड क्यों किया जाता है कि एसिड वाटर में डालो, ना कि, जस्ट वेट बच्चों, एक प्रोसेस ये हो गया बच्चों, ये एसिड है, इसके अंदर वाटर डालो। तो आप बताओ इनमें से कौन सी प्रोसेस एक आपको बढ़िया लगती है और क्यों लगती है? और आपके लिए बढ़िया का मतलब ये नहीं आपको दिखने में सुंदर लगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके मतलब कोई भी प्रकार की आपको हानि ना पहुंचाए, वो प्रोसेस बताओ। अगर आप देखते हो कि एसिड की एक ड्रॉप कर छोटी सी ड्रॉप मतलब आप एसिड की पानी में डालते हो और एक वाटर एसिड में डालते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस समझाता हूं बच्चों। जो एसिड होता है आपको पता है कितना खतरनाक होता है, ये इस बात को आप जानते हो कि नहीं जानते? अगर आप जस्ट एसिड में वाटर डाल दोगे, जैसा कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि हम एसिड या बैटरी, जो अपने इन्वर्टर बैटरी होती है उसके पास हम चले जाते हैं या उस पर कोई सामान रख देते हैं तो वो सामान खराब हो जाता है, क्योंकि एसिड कोई भी चीज को जलाने की प्रवृत्ति रखता है, खराब कर देता है मतलब उसको। ठीक है, तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसमें ऊपर से हमने एक बाल्टी पानी सीधा डाल दिया तो एसिड और वाटर की रिएक्शन होगी, वो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को बाहर निकालेगी और उस एनर्जी से हमारे फेस को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एसिड है एक बर्तन में, अगर मान के चलो अगर आप 5 लीटर एसिड एक बाल्टी में पड़ा है और उस बाल्टी के अंदर आप पानी डाल देते हो, कितना, अगर पानी डाल देते हो तो अगर एसिड एंड वाटर रिएक्शन करेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकले। अगर एनर्जी ज्यादा मात्रा में बाहर निकल गई तो आपके फेस को नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, उसी तरीके से एक बात बताता हूं, अगर आप पानी के अंदर एसिड डालते हो बाय ड्रॉप वाइज, तो पानी तो न्यूट्रल है बच्चों, एसिड मतलब पानी ज्यादा है, एसिड की ड्रॉप डाली हमने, तो वो पानी उसको एडजस्टमेंट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हम हमेशा अगर कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो एसिड को ड्रॉप वाइज वाटर में डालेंगे, ना कि वाटर को एसिड में डालेंगे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब एनसीईआरटी में आपके शायद एक क्वेश्चन और है, वो आपको मैं बताता हूं।
HCl है बच्चों, HNO3 है। छोड़ो इसको बच्चों, मेरे को पूरी स्टेटमेंट याद नहीं है इसकी, क्या करना है। तो अब बात करते हैं हम, जो बच्चों हमने कल पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था ना, पीएच स्केल क्या होता है, तो आप उसे दोबारा पढ़ना। अगर बच्चों आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको मैं बोल चुका हूं, आप स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इससे अच्छा तो 9th वाले और 11th वाले बच्चे हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप पढ़ क्यों नहीं रहे, कम से कम मेरे को एक वैलिड रीजन दे दो, आप पढ़ क्यों नहीं रहे। आप अपने घर बैठे हो, आराम से बैठे हो, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, या फिर आप मेरे को इस जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि आपको मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। अगर मैं कोई भी मेरे में दिक्कत है या पढ़ाने के मैनर में दिक्कत है तो आप मेरे को बोलो, या आपको कोई टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं कि जो पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, जो पीएच होती है वो हमारी डेली लाइफ में क्या काम आती है, जो पीएच होती है वो डेली लाइफ में क्या काम आती है हमारे, इस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पीएच बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा, और ये टॉपिक कल इसके 5 पॉइंट है वो कल यानी ट्यूसडे को मैं वो आपको बोर्ड पे करवा दूंगा। अगर आप इन 5 पॉइंटों को मैं बताता हूं, आप इसे गौर से देख लेते हो अपनी बुक के अंदर, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए। पहला पॉइंट बात करूं बच्चों अपनी बॉडी की पीएच, जो अपनी बॉडी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है तब पीएच कितनी हो 7.4 से 7.8, तब आप बोलोगे कि अपनी बॉडी तो बेसिक होती है। बच्चों ये पीएच होती है ना अपने ब्लड की होती है, वरना पीएच अलग अलग जगह अपनी बॉडी में अलग अलग होती है। तो आपको पता है कि खून है वो एक बहुत बड़ा मतलब एरिया को ट्रेवल करता है, तो मतलब अपने जो ब्लड की पीएच होती है ना बच्चों वो 7.4 से लेकर 7.8 तक होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीएच मेंटेन अगर नहीं रही हमारे बॉडी में तो भी बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। और पीएच की बात करूं मैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना पचाने वाला अपना सिस्टम होता है ना, उसमें भी पीएच होती है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको। जो अपना स्टमच होता है उसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, जिसकी पीएच 3 से लेकर लगभग 5 तक होती है, मतलब एसिडिक होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे अपने स्टमच या पेट के अंदर HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चों वहां पर एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है जो अपने बॉडी को हानि नहीं पहुंचने देती, ठीक है। अब तीसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, एसिड रेन। जो बारिश होती है बच्चों शुरू में जो बारिश होती है, बारिश मतलब पानी का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। और जो पहली बारिश एक लंबे टाइम के बाद में जो पहली बारिश होती है उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। क्यों, जब नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगर SO2 और H2O मिलते हैं तो वहां पर H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर H2O एंड NO2 या NO3 मिलते हैं तो वहां पर HNO3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर H2SO4 और NO3 क्या होते हैं, एसिड, तो वो बच्चों ऊपर से जो पानी पहली बार इसका गिरता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और अप्रोक्सीमेट उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 5.5 या 5.6। और एक और एप्लीकेशन बताता हूं बच्चों आपको इसके बारे में मैं, आप पढ़ना कल बोर्ड पे अच्छे से करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप पहले इनको पढ़ लोगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अपना जो दांत खराब होते हैं, क्यों खराब होते हैं भाई, जनरल सी बात करते हैं कि मीठा खाने से होते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। क्यों, जब हम मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, जो हमारे मीठा खाते हैं या शुगर कोई भी चीज खाते हैं हम, शुगर, जो हमारे दांत के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं उस शुगर का ऑक्सीडाइज करके अपने दांतों के अंदर एसिड बना देते हैं, और जो अपने बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, उसको डिसोल्व करना शुरू कर देते हैं और दांत खराब होना शुरू हो जाता है।
तो अब आप बोलोगे कि हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं टूथपेस्ट? क्योंकि टूथपेस्ट होती है बच्चों, वो नेचर में बेसिक होती है, और आपको पता है एसिड और बेस दोनों अगर रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और उसमें सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो आपको ओवरव्यू दिया है मैंने, इसके लिए एक मधुमक्खी वाला भी एग्जांपल ले सकते हो आप, और एक एग्जांपल और दिया हुआ शायद, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना बच्चों, ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो। अगर आपको समस्या होती है तो मैं आपके लिए रेडी हूं हर समय, कोई भी वक्त आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।